हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ब्राइट बिगनिंग्स। सो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने लास्ट क्लास में इसका इंट्रो पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है? ये 8.1। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री इसको पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो क्या बताया था मीनिंग इसका? ट्री मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजर, यानी कि थ्री साइड्स को मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखिए थ्री साइड्स किसकी? जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड घूमती रहेगी। कैसे? कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ये उसी के अराउंड घूमती रहेगी। और जो हमारे क्वेश्चंस हम करेंगे ये उसी राइट एंगल ट्राइंगल, हर एक क्वेश्चन में वो राइट एंगल ट्राइंगल यूज होगा यहाँ पर। तो हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ वो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे साथ में चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड ही घूमती है। ठीक है, अब हमने इसके फॉर्मूलाज किए थे, तो आज हम सारे उन चीजों को हम करेंगे, धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। अब ये नहीं कि वो सारे फॉर्मूलाज आपको एक ही एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, नहीं, यहाँ पर आगे आगे जो एक्सरसाइज आती रहेंगी सभी फॉर्मूलाज वहां पर यूज होंगे। ठीक है, तो हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट आज का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, एक हमारे पास ट्राइंगल होगा ABC, राइट एंगल है वो क्या है? एक राइट एंगल है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अराउंड ही घूमती है। तो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? ABC एट B, जो हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल जो बनेगा वो B पर बनेगा, यानी कि जो हमारा 90 डिग्री होगा उसको हम B पॉइंट करेंगे। देन AB, जो AB हमारी साइड होगी उसकी वो कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर, एंड जो BC है वो होगी 7 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है, यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? साइन A एंड कोस A, और सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन C एंड कोस C। तो देखिए इसको एक बार थोड़ा सा आपको वही बात है भुचाल वाली, इसको आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या है ये, इसको हम सोल्व करेंगे, आपको एक ही बार में चीजें समझ में आ जाएंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये हमने बनाया एक, ये देखिए ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसने क्या बोला था कि जो हमारा राइट एंगल बनेगा वो B पॉइंट पर बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं कि ये B है, ये A है और ये C होगा। ठीक है, इसको हमने A B एंड C, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एक एंगल। और देखिए सबसे पहले एक चीज और मैं क्लियर करती हूँ, जो हम देखो आपको पता है ये क्या है? ये बेस होता है। ये जो बेस पर जो एक खड़ी लाइन होती है ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। एंड जो एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। अब देखो, अब क्या बात याद रखनी है, जहां पर हमारा एंगल बनेगा मीन्स जो हमारा थीटा होगा, इसमें जो थीटा है वो एंगल के लिए यूज किया गया है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये थीटा है, ठीक है, ये हमारे पास एक एंगल है, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये होगा, ये साइड होगी इसके लिए परपेंडिकुलर। ठीक है, आया समझ में? क्या इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा एंड बेस ये होगा, और जो हमारे हाइपोटेनस है ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अब मान लो अगर आपको एंगल ये दिया होता, आपको थीटा ये दे रखा है, ये वाला थीटा दे रखा है आपको, तो इसके लिए आपके पास अब परपेंडिकुलर ये नहीं रहेगा, इसके लिए आपके पास परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये आपके लिए बेस बनेगा। फिर आया समझ में? क्या? एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बनाया है, अगर आपको एंगल दे रखा है, जैसे यहाँ पर आपको एंगल C दिया, तो इस C एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर ये होगा एंड बेस ये होगा। लेकिन अगर आपको थीटा यानी कि जो आपका एंगल है वो अगर A दे रखा है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर अब ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल के सामने वाली जो हमारी साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? क्या? जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा, अगर ये हमारे पास, तो परपेंडिकुलर ये होगा एंड बेस ये हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए हम करते हैं हमारा क्वेश्चन।
अब देखो, अब इसने क्या बोला है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारे पास देखो ए बी की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। देन दे रखी है बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। हमारे पास एच की वैल्यू नहीं है, तो पहले हमें एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, वो आपने पढ़ी भी होगी, उसको हम यूज करके पहले हम एच की वैल्यू निकालेंगे, देन हम आगे अपना क्वेश्चन करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो हम कैसे उसको यूज करके हम एच की वैल्यू निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा आई थिंक। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC, अब देखो यहाँ पर है क्या होता है, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। क्या होती है, हाइपोटेनस जो होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो एच है वो क्या है, AC है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल, अब बी स्क्वायर यानी कि बेस क्या है हमारे पास, BC, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस में P यानी कि AB, ये कितना है, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे AB का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज रखते हैं, तो ये तो हमें निकालना ही है AC स्क्वायर। अब देखो AB का स्क्वायर कितना, सॉरी BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो ये है AC का स्क्वायर प्लस इज इक्वल BC यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल 49 प्लस में, अब देखो 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, ये होगा इसका स्क्वायर। अब देखो अब इसको हम करेंगे तो अब इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो ये हमें चाहिए क्या है, AC की वैल्यू चाहिए, ना कि AC स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हमें ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए ये यहाँ पर आएगा, और ये किसका रूट होता है, 25 का, ये किसका रूट होता है 25 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कि हमारे पास जो AC है, हाइपोटेनस है, वो कितना आया है 25 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। देखिए आपको करना क्या था, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर दे रखा था, बेस दे रखा था, लेकिन आपको हाइपोटेनस नहीं दे रखी थी। तो देखो जो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, AB है, बेस क्या है BC है। अब देखो हमारे पास एक साइड की हमारे पास वैल्यू नहीं थी, उसको हम निकालेंगे पहले किसी पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। हमारे पास बी की वैल्यू है, पी की वैल्यू है, वो हमने यहाँ पर रखी। जब हमने उसको सोल्व किया तो हमारे पास 25 आया। तो जो ये 25 आया, ये किसकी वैल्यू आई है, AC की, यानी कि हमारे पास हाइपोटेनस अब आ गया है। अब देखिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। आया इतना समझ में, और अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देखिए, आ जाएगा समझ में, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट है साइन ए एंड कोस ए। तो आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन में वो वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर जो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, वो हर फॉर्मूले में साथ साथ लिखते रहो, ताकि आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत ना पड़े, आपको याद रहे वो। तो फॉर्मूला क्या था, PBPHHB। देखो इसको क्या बोला गया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसको एक नाम से और भी बोलते हैं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक ट्रिक याद कर सकते हैं, इसको आप भूलोगे नहीं फिर। अब देखो हमारे पास PH क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, एंड ये होता है टेन थीटा। साइन, कोस एंड टेन। अब देखो यहाँ पर साइन A पूछ रखा है। अब देखो यहाँ पर वही बात
अब यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, वो तो हो ही जाएगी अपने आप ही। देखो यहाँ पर क्या था, अब हमारे पास यहाँ पर साइन ए पूछ रखा है, मीन्स हमारे पास थीटा अब ये है ना। तो थीटा जो हमारा होता है एंगल, उसके सामने वाली जो साइड होती है वही होती है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हम इसको नहीं बोलेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एंगल ए दे रखा है, यानी कि जो थीटा है वो ए है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बेस। तो साइन ए क्या होता है, P बाय एच। P बाय, और जो एच है वो एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब देखो P क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7, और एच क्या है 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? क्या, थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है, साइड होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। और तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, और हाइपोटेनस कितना है, 25 है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए की वैल्यू, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बी बाय एच। अब एंगल कौन सा है, यही है एंगल, तो हमारे पास बी, पी और एच यही रहेंगे। तो देखो बी क्या होगा, अब बी ये है तो कितना है ये 25, और एच कितना है, सॉरी 24 है, बी कितना है 24 है, और एच कितना है 25। ये इसका आंसर है। ओके, आया समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसको एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, ठीक है। बोर मत होना, बट आपको समझना जरूरी है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे तो आगे के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, मतलब स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से बेसिक होते हैं वो, फिर वो बेसिक आगे जाके एडवांस बनते हैं। तो जब तक हम बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो एडवांस हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देखो एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। क्या बोला कि जो थीटा होता है, मीन जो हमारा एंगल होता है, उसके सामने की जो साइड होती है, अगर हमारे पास, अगर यहाँ पर थीटा सी है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास थीटा ए दे रखा था, तो थीटा ए, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी है, यानी कि परपेंडिकुलर आपके लिए बीसी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7, यानी कि पी की वैल्यू 7 एंड बी हो जाएगा आपका 24, और जो हाइपोटेनस है वो सेम रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, साइन सी और कोस सी। अब देखो यहाँ पर क्या, अब एंगल यहाँ पर सी हो गया है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, यानी कि ए बी की वैल्यू, और इसके लिए बेस क्या है बी सी। अब देखो साइन सी, साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच। अब पी क्या है यहाँ पर 24, और एच क्या है 25। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, देन बात करते हैं कोस सी। तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो ये क्या नाम बोलते हैं इसका, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, और इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो बेस कितना है 7 एंड इसके लिए हाइपोटेनस क्या है 25। ये इसका आंसर है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। बिल्कुल आसान है, एक बार आप बिल्कुल एक बार ध्यान से इसको पढ़ोगे ना, एक बार सीखोगे इसको, अपने आप से सोल्व करके देखोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए चलिए अब हम करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर आपको एक पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, आपको फाइंड क्या करना है tan p माइनस में कोट r। अब देखो हमारे पास p q r है, हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है ये है, बेस क्या है ये है, और हाइपोटेनस ये है। अब देखो होता क्या है, वही बात हम रिपीट करेंगे फिर से। जो हमारे पास थीटा होता है, मीन्स जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और उसके जो एडजेसेंट होती है वो बेस होती है। तो अगर आपको आर दे रखा है उसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा एंड बेस ये होगा,
और अगर आपको एंगल P दे रखा है तो इसके सामने वाली कौन सी है, ये वाली QR है, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा एंड बेस इसके लिए ये होगा। ठीक है, अब देखो हमें पहले, अब हमारे पास P है और H है, B की वैल्यू नहीं है, मीन्स हमारे पास बेस की वैल्यू नहीं है, परपेंडिकुलर की हाइपोटेनस की, बट बेस की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पर पहले B की वैल्यू निकालेंगे, देन हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इन एंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पहले हम निकालेंगे, तो फॉर्मूला इसका आपको पता है, H स्क्वायर इज इक्वल B स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर। H स्क्वायर कितना है, 13 स्क्वायर, इसको पहले आप ऐसे लिखो, H स्क्वायर क्या है, PR का स्क्वायर, B क्या है आपके पास, QR का स्क्वायर, और PQ का स्क्वायर। PR की वैल्यू आपके पास है, PR की कितनी है, 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। QR हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम पहले इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और जो 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144। अब इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस में, -144, और QR स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। इतना तो आई थिंक आप लोगों को आता होगा, इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे तभी तो QR की वैल्यू निकलेगी। तो ये देखो, इसको हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा 25, और ये है QR स्क्वायर। अब देखिए हमें QR स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो ओनली QR की वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम QR की वैल्यू निकालेंगे, हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर यहाँ पर हटकर यहाँ पर रूट बन जाएगा, क्या, √25 बनेगा। √25 किसका रूट होता है, ये होता है 5 का। तो QR की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, बेस है, अभी तक तो ये हमारे पास बेस ही है। तो अब QR की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है, क्योंकि अब हमारे पास P की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है, H की वैल्यू भी है। अब हम करेंगे हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि tan P माइनस में cot R। अब सबसे पहले हम वही चीज हर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे, क्या, वो ट्रिक, PB HHB, ये क्या होता है, ये होता है साइन, ये कोस थीटा एंड ये tan थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, tan, तो tan क्या होता है, P/B। अब यहाँ पर देखो tan एंगल थीटा कौन सा दे रखा है, हमें P दे रखा है। अगर P ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अब ये होगा, यानी कि QR, और इसके लिए जो बेस है वो ये होगा PQ। तो हमारे पास PB, P क्या है, 5, इसको हम पहले लिखते हैं tan P माइनस में cot R। तो इसको पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये होता है P/B, और कोट इसका अपोजिट होता है, तो वो हो जाएगा B/P। अब देखो tan P के लिए P/B क्या होगा, P होगा 5 और B कितना होगा, 12 होगा। और अब देखो कोट R, अब हमारे पास एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा एंड बेस ये होगा। तो हमें चाहिए क्या है, B/P चाहिए, तो बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0, ये आपका आंसर होगा। था ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, बस एक बार थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए ये नहीं है कि मैं कर रही हूँ तो आप बस ऐसे बैठे देख रहे हो, आप अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके बैठे हो ना, तो उसको साथ साथ सोल्व करते रहो। एक बार वीडियो को पॉज करके ना खुद से एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद आप वीडियो देखो। ओके, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। सो चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में,
इफ साइन ए इज इक्वल 3/4। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कोस ए एंड टेन ए। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा p/h होता है ना। तो p क्या है, परपेंडिकुलर ये है, h ये है, तो हमने p क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड h क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए, अब हमारे पास p की वैल्यू है, h की वैल्यू है, बट b की वैल्यू नहीं है, क्या बेस नहीं है हमारे पास, तो पहले हमें बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए वही हम करेंगे, क्या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, h² इज इक्वल b² प्लस में p²। अब h² क्या है, ca का स्क्वायर प्लस में b² क्या होगा, ba² प्लस में p² क्या होगा, cb²। ठीक है, ये हो जाएगा cb²। अब ac की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या है 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब ba वो तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम लिखेंगे एज इट इज ba। और cb कितना है 3, ये हो जाएगा 3²। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16। यहाँ इसका रूट क्या हो जाएगा, इसको जब हम स्क्वायर को करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ab²। अब देखिए ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा ab²। अब हमें चाहिए क्या था, ओनली ab चाहिए था, ना कि ab² ba चाहिए था, सिर्फ हमें ba का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमें ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा √7 और ये हो जाएगा ba। अब देखिए, अब हमारे पास ba की वैल्यू आ गई है कितनी, √7। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई है, p भी आ गया, h भी आ गया और b भी आ गया। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो देखिए, सबसे पहले वही हम यहाँ पर वो ट्रिक लिखेंगे, p b p h h b। क्या होता है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर दूसरा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, कोस क्या होता है b/h और tan क्या होता है p/b। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस a एंड tan a। अब देखिए कोस थीटा, यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, a है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा एंड बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले कोस थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है b/h और tan क्या होता है p/b। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अब देखिए b/h, अब CA यानी कि एंगल A है, तो इसके लिए हमारे पास b क्या होगा √7 और h कितना होगा 4 होगा। अब ये है p/b और tan A, यही है हमारे पास एंगल यहाँ पर भी। तो अब इसके लिए इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 3 है और b क्या है √7 है। तो ये इसका आंसर और ये इसका आंसर था ना, बिल्कुल आसान। बस आपको स्टार्टिंग में यही चीज एक बार थोड़ी सी आपको निकालनी पड़ेगी, देन आपके पास तीनों वैल्यूज है, बस आपको पुट करनी है वो, और आपको ये ट्रिक तो याद ही हो गई होगी मुझे पता है। तो देखो बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम से आप एक वैल्यू निकालोगे यहाँ पर और बाकी फॉर्मूले में आपको पुट करना है, बस सिंपल है, बिल्कुल आसान है ना। ट्रिग्नोमेट्री वो जो मैं बोल रही थी भूचाल नहीं है ये, आप बस इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर शांति से आपको ये चीजें समझनी होती है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, गिवन 15 cot A इज इक्वल 8, फाइंड क्या करना है sin A एंड secant A। अब देखो यहाँ पर 15 cot A है, तो हम यहाँ पर पहले cot A की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी ये 8/15। अब कोट क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वो ट्रिक लिखेंगे यहाँ पर PBP HHB। अब देखो कोट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, तो यहाँ से हम tan निकाल लेंगे। tan क्या होता है P/B होता है, तो जो कोट है वो क्या हो जाएगा B/P
P, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। अब हम बनाएंगे क्या, यहाँ पर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा एक A B एंड C। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है। अब हमारे पास दे क्या रखा है, B एंड P, यानी कि B दे रखा है हमारे पास 8 और जो P दे रखा है वो है 15। क्या नहीं है हमारे पास, H नहीं है, तो हमें पहले H की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, उससे हम H की वैल्यू निकालेंगे, देन हम अपनी क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहले हम H की वैल्यू निकालते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर। अब देखिए H स्क्वायर क्या है हमारे पास, CA स्क्वायर है, B क्या है B स्क्वायर, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और P CB का स्क्वायर। अब यही वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा AC CA का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या है 8, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर और CB क्या है 15, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 225। और देखिए अब इसको हम टोटल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 एंड 2, ये है CA स्क्वायर की वैल्यू। हमें चाहिए क्या है, ओनली CA चाहिए, ना कि CA स्क्वायर चाहिए। तो हमें ये जो स्क्वायर है ये हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए CA, इसको हम, ये हो जाएगा √289। ये किसका रूट होता है, 17 का। और हाँ देखिए आपके लिए एक काम आसान हो जाता है, अगर आप 1 से लेके 20 तक के जितने भी स्क्वायर हैं आप उनको याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन जब आप करो तो उसमें टाइम आपको कम लगे, आपको झट से याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये इसका रूट है, तो आपको वो आराम से जल्दी से याद आ जाएगा। जितने भी इसके जैसे कि स्क्वायर है, अब आपको 15 का स्क्वायर, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हम थोड़ा सा जब पेपर में हम बैठते हैं तो थोड़ा सा माइंड हमारा ये रहता है कि फटाफट हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप एक काम करो, जितने भी जो आपके जो स्क्वायर हैं आप 20 तक आपको याद कर रहे हो, बिल्कुल आसान है। आप उसको याद करोगे तो जो आपको क्वेश्चन आपको करने में टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन आपके फटाफट होते जाएंगे, ठीक है। तो एक तो आप अलग से इसको ऐसे करके सोल्व करके देखो कि 15 को 15 से हमने मल्टीप्लाई किया, देन ये आया। और अगर एक आपको आपके माइंड में सीधा ही 15 स्क्वायर लिखते ही आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ भाई 225 होता है, तो आपको यहाँ पर जो आप सोल्व करोगे वो टाइम आपके लिए बच जाएगा, है ना। तो आप इस चीज को कर सकते हैं। तो आप 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद कीजिए, रूट याद कीजिए, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये चैप्टर करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइम सेविंग ये सबसे मेन होता है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें ये रहता है कि हम टाइम से अच्छी तरह से हम पेपर अटेम्प्ट करें, है ना। तो आप इस चीज को कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा ये, ओके। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 17, ये क्या है CA यानी कि हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 17। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, तीनों वैल्यूज है, B की वैल्यू है, P की वैल्यू है, H की वैल्यू है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन। अब देखिए हम करते हैं साइन A एंड सेकेंड A। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, P B P H H B। अब देखिए पूछ क्या रखा है, साइन A, साइन थीटा क्या होता है PH, साइन थीटा क्या होता है PH, यहाँ पर हम लिख देंगे PH। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये A बोल रहा है कि एंगल हमारा ये होगा, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर यही रहेगा और बेस ये रहेगा। अब हमारे पास P/H है, तो P कितना है 15 और H कितना है 17, तो ये हो जाएगी साइन A की वैल्यू, ओके। देन बात करते हैं सेकेंड A। सेकेंड A किसका अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है, और कोस क्या होता है B/H होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा H/B, ये हो जाएगा H/B।
और एंगल इसके लिए क्या है, 1 है, ए ही है, तो हमारे पास सेम यही चीजें रहेंगी, परपेंडिकुलर ये, बेस ए और हाइपोटेनस ए। अब एच क्या है 70 और जो बी बेस है वो क्या है 8 है, 8 है। तो एच हमारा बी एच है 17 एंड बेस है हमारे पास 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने की चीजें जरूरत है और कुछ नहीं है। अब आप इसको करिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो चलिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्या दे रखा है, सीकेंट थीटा आपको दे रखा है कितना 13/12 और आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए आपको सीकेंट दे रखा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग में 6 फॉर्मूलाज हमने किए थे, क्या साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट एंड सीकेंट, आपको वो सारी चीजें फाइंड करनी है। तो देखिए पहले हम लिखते हैं कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, पहले हम उनकी वैल्यूज लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पर करते हैं, ट्रिक वही रहेगी, पी बी पी एच एच बी। ओके, अब देखिए साइन क्या होता है, साइन थीटा P/B, कोस थीटा B/H, tan थीटा P/B। देन अब हम करेंगे इनके अपोजिट जो है, वो tan का अपोजिट कोट, तो कोट क्या हो जाएगा B/P। और यहाँ पे करते हैं, tan कर लिया हमने। अब हम करेंगे सीकेंट। सीकेंट थीटा किसका अपोजिट होता है, कोस का, तो कोस का अपोजिट क्या हो जाएगा B/H। और क्या रहेगा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट किसका अपोजिट होता है, साइन का, साइन क्या है P/H है, तो ये हो जाएगा H/P। ठीक है, इतने हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने इसका इंट्रो पढ़ा था, ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में यही चीजें की थी। ठीक है, और देखिए अब हमें पता लगा कि साइन कोस टेन कोट ये सब चीजें क्या 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 फॉर्मूला है इनकी। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए इसको एक बार आप चेक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये गलती होगी, ये होगा कोस का अपोजिट है ये B/H है, तो ये H/B होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। आपको करना क्या है, पहले एक राइट एंगल आप ट्रायंगल बनाएंगे, तो उसमें देखिए जो सीकेंट है वो क्या होता है H/B होता है, तो सीकेंट H/B, यानी कि हाइपोटेनस आपकी 13 है और बेस 12 है, तो हाइपोटेनस 13 और बेस 12 क्या नहीं है, P नहीं है। तो पहले हम P निकालेंगे, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल B स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर। अब देखिए H स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर हो जाएगा ये, B स्क्वायर क्या होगा 12 स्क्वायर प्लस में P हमें निकालना है। अब देखिए ये हो जाएगा 169 और ये इधर आ जाएगा 144, ये हो जाएगा P स्क्वायर, इसको हम माइनस करेंगे 25, ये हो जाएगा P स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या था, ओनली P चाहिए, ना कि P स्क्वायर चाहिए, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा √25, तो P हो जाएगा हमारे पास 5। P की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए अब हमारे पास तीनों वैल्यूज है, B है H है एंड P है। अब हम निकालेंगे हमारे क्वेश्चन। अब हम निकालेंगे सारी वैल्यूज जो जो हमें पूछ रखी है। यहाँ पर सीकेंट की दे रखी है, बाकी की 5 आपको निकालनी है। और देखिए यहाँ पर मैं 3 वैल्यूज आपको निकाल के दे दूंगी, बाकी की जो 2 है वो आप खुद से निकालना, ताकि देखो आपको भी थोड़ा सा पता लगे कि आपने सीखा कितना। और देखिए जब आप इसको अच्छे से सोल्व करोगे तो आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ भी थोड़ी सी पॉजिटिव वेव आ जाती है माइंड में कि हाँ भाई हमें समझ में आया चीजें, तो थोड़ा अच्छा लगता है। पता है हमारे साथ ऐसा ही होता था जब हम पढ़ रहे थे, 10th क्लास में थे, किसी भी क्लास में लगा लो, तो मैथ जब हम करते हैं ना, जब तो क्वेश्चन नहीं सोल्व होता तो ऐसा लगता है क्या यार क्या है, दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करने लगते हो और जब वो सोल्व होते हैं ना, तो उससे बड़ी खुशी तो कोई और होती ही नहीं है। और वो भी मैथ में तो इतना मजा आता है जब आपके क्वेश्चन जब सोल्व होते जाते हैं, साथ लगातार जब आप क्वेश्चंस करते हैं और वो सोल्व होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब अंदर से थोड़ा सा पॉजिटिव वेव्स आने लग जाती है कि हाँ भाई हमें भी मैथ आता है, ऐसी बात नहीं है।
तो आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज आपको निकाल के दूंगी, बाकी की जो 2 है वो आप निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू आपको दे रखी है, 3 मैं निकाल दूंगी, बच गई कितनी? 2 ही बच गई, तो 2 आप अपने आप निकालेंगे। ठीक है, तो मैं निकालूंगी साइन, कोस एंड टेन की, बाकी की 2 आप अपने आप से निकालना। ठीक है, तो हम निकालते हैं साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? P बाय एच। P क्या है? 5 और H क्या है? 30। तो ये हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। देन हम बात करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? B बाय एच। B बाय एच क्या? B क्या है? 12 और H क्या है? 30। देन बात आती है टेन थीटा। टेन क्या होता है? P बाय B। तो P क्या है यहाँ पर? 5 है एंड B क्या है? 12 है। ये हो गई हमारी 3 वैल्यू, साइन, कोस एंड टेन। बाकी की तो आप अपने आप से निकालिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ भाई बच्चे कुछ सीख रहे हैं मेरे से, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई बच्चों को कुछ हेल्प हो रही है मेरी वजह से। सो देखिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे 5 क्वेश्चन, बाकी के 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इनको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल देकर आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप ये सारी चीज़ें भूल जाओगे फिर। ठीक है, तो इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब और बाकी के जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चन है 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया है, आपने एंड तक देखा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।